देखिए अभी तक तो ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ है, नमन जी, लेकिन अगर अपमान होता रहेगा और ललन सिंह कहीं धरा के रंगे हाथ, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विलय कराकर उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया गया ताकि वो कुछ विरोध भी ना कर सके कभी। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो अल्टीमेट हो गया कि उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया गया कि इनके कार्यक्रमों में जुटना है और जुटने वाला काला झंडा दिखाने लगे। उपेंद्र कुशवाहा आखिर एनडीए से वहां क्यों गए थे? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार अगर दोस्त है तो सब कुछ ठीक, अगर दुश्मन होते हैं तो नीतीश कुमार को ज्यादा बेचैनी हो जाती है। बिहार के पिछड़ा समाज के एक मंत्री जी ने कहा था कि जो पर्दे के पीछे खेला कर रहे हैं उस पर्दे को मैं जला दूंगा। अब मैं जला तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ आपके लिए कि पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा गेम हो रहा है वो आपको बता दो। ये गेम बड़ा है, सुनाम है, और इस शो में खासियत ये है कि जहाँ पंचनामा में चीरफाड़ होती है और खूंटा में खबरों की तह तक पहुँच जाता है, वहीं गेम बड़ा में हम नेताओं के मन में चल रहे गेम को आपके समक्ष लाकर प्रस्तुत कर देते हैं। टॉपिक आप जानते हैं, आपने देख लिया है। आज आपको खबर मिला होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बक्सर में कार्यक्रम के दौरान जा रहे थे तो जदयू के ही नेताओं ने उनका विरोध किया है और उनके कारवां के पीछे कुछ दूर तक भागते गए हैं काला झंडा लिए हुए। ये बहुत मायनों में बड़ा गलत है जदयू के लिए। राजनीतिक परिपाटी भी सही नहीं है, क्योंकि अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, सब कुछ ठीक है, एक तरफ आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू टूट के कगार पर है, एक तरफ भाजपा कह रही है कि कई लोग संपर्क में है जदयू के। तो ऐसी स्थिति में ये जदयू के आंतरिक लोकतंत्र और जो कोहेसिवनेस है एक संगठन के तौर पर, दोनों पर सवाल खड़ा करता है। उपेंद्र कुशवाहा छोटे खिलाड़ी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जदयू में करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाले पहले चेहरे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए अपनी राजनीतिक जीवन की कुर्बानी दे दी, उस राजनीतिक जीवन की जिसमें बहुत कुछ अचीव किया था। नीतीश कुमार से बड़े पद पर भी रहे और नीतीश कुमार के समानांतर राजनीति भी कर रहे थे, नीतीश के विरोध में भी थे। तो बिहार में शिक्षा क्रांति के लिए अपने आप को ही कुर्बान कर दिया था। बिहार की सड़कों पर उनका लाठी खाना, पीएमसीएच में भर्ती होना, इस दौरान जदयू का उनसे हाल चाल तक नहीं लेना, ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार अगर दोस्त है तो सब कुछ ठीक, अगर दुश्मन होते हैं तो नीतीश कुमार को ज्यादा बेचैनी हो जाती है। खैर, हम दोस्त दुश्मन बताने वाले कौन होते हैं? जब नीतीश कुमार कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मेरे अपने समाज के हैं, उनको पद देते हैं अपने यहाँ बुलाकर, और ये भी उम्मीद लगाई जाती है कि आने वाले समय में उनके राजनीतिक वारिस उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, क्योंकि उसी सामाजिक समीकरण से आते हैं। अब आरसीपी भी नहीं है और अब सवर्णों को तो कम से कम दोबारा मौका इस पार्टी में नहीं मिलेगा लीड करने के लिए, और बिहार की कुर्सी पर भी स्थान शायद नहीं मिले। इस सारे समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक आइडियल रिप्लेसमेंट है नीतीश कुमार के बिहार में, जब नीतीश कुमार देश की राजनीति में चले जाएंगे या प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बयान को सुनिए। निखिल आनंद है, भाजपा के प्रखर वक्ताओं में से एक हैं और इन्होंने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। पहले इस बयान को देखिए। बिहार में जेपी आंदोलन का सबसे फ्रॉड कैरेक्टर अगर कोई रहा है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रहे, और नीतीश कुमार जी पूरे जेपी आंदोलन में लालू यादव के मुकाबले नेतृत्व के स्तर पर स्वीकार न किए जाने के कारण कुंठा लेकर घूमने वाले लोगों में रहे। यह भी बात सत्य है कि बिहार के सबसे मोस्ट नॉन कमिटेड समाजवादी अगर कोई रहे हैं तो नीतीश कुमार जी और ललन सिंह रहे। लेकिन यह भी बात सत्य है कि कर्पूरी और लोहिया की विरासत परंपरा के सबसे बेहतरीन अगर बिहार में आज की तारीख में कोई कैरेक्टर है तो उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को ठग कर रालोसपा को खत्म करवा दिया और विरासत सौंपने का झांसा देकर प्रवक्ता बना दिया और तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा करा दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और उन्होंने अच्छा काम किया, तो क्या वो गंगा नहाने उस वक्त गए थे कि जेडीयू बीजेपी को अछूत से छूत बना दिया? इस तरह का बयान तो हास्यास्पद है। और उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय विद्यालय के लिए जो नीतीश कुमार जी जमीन नहीं दे रहे थे कई जगहों पर, तो आंदोलन और मुहिम छेड़े हुए थे। क्या वो जमीन मिल गया है? वहां पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को लेकर अब उनकी मुहिम का क्या हुआ? उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने अंदर झांकना चाहिए।
अपनी क्षमता का एहसास करना चाहिए और नेतृत्व के स्तर पर जिस तरीके से वो आज चौथे पांचवें नंबर पर जेडीयू में उनको पिछलग्गों की तरह खड़ा कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उनको फोर फ्रंट पर आकर राजनीति करनी चाहिए। जेडीयू की कमान। आपने इस बयान को तो देख लिया, अब आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा का विरोध जदयू में ही हुआ है। दोनों वीडियोस आपने देख लिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए हमसे कि गेम बड़ा क्या है। पर्दे के पीछे जिस तरीके से नीतीश कुमार, ललन सिंह और सभी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, बाबा उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत स्पेस बच नहीं जाता है। भाजपा के निखिल मंडल ने जो कहा है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नमन जी, सबसे बड़ी बात है कि किस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा आए। जी, लगभग कुछ परिस्थितियों को आपने बता भी दिया है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए थे, उन्हें लगा था कि बिहार में वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे और आपको भी याद दिला देते हैं, बिहार की जनता को भी याद दिला देते हैं कि ये जदयू की परिपाटी है। और खास करके भोजपुर की जब भी बात आप करते हैं तो याद आता है नीतीश कुमार को रगड़ने वाला वो घटना। जी, ददन पहलवान जी के क्षेत्र में। ददन पहलवान के क्षेत्र में ऐसा हुआ था और एक बार फिर से ऐसा ही होना निश्चित रूप से, जहां बहुत बेहतरीन संख्या कुशवाहा समाज की है। जी, क्योंकि आप तो चुनाव के दौरान वहां गए, बिल्कुल, जिन्होंने पत्थर चलाया है वो भी पटेल समाज के। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर भोजपुर में इस तरह की बातें क्यों हो रही है, शाहाबाद में क्यों हो रही है। जी, तो शाहाबाद के लोगों को एक सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि वहां आयातित नेता ही आगे आ रहे हैं। जी, चाहे आरा की बात कर लें, चाहे आप बक्सर की बात कर लें, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो एमपी थे वहाँ की बात कर लें। ये सारे आयातित नेता हैं शाहाबाद के अगल बगल में, और इनके चलते वहाँ के लोगों का जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बाबा ये बताइए कि आखिर निखिल मंडल जो दावा कर रहे हैं, ये दावा आपको कितना सही लग रहा है? देखिए, निखिल मंडल के दावा में दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। जी, पहली तो यह कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर एनडीए से वहाँ क्यों गए थे। जी, क्योंकि एनडीए में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। निखिल मंडल ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि केंद्रीय विद्यालय का क्या हुआ। नीतीश कुमार आपके लिए जमीन नहीं दे रहे थे, उस नीतीश कुमार के पास आप क्यों गए? बिल्कुल। और जब गए वहां, बाबा एक पूरा विरोध ही उपेंद्र कुशवाहा का, जब वो एनडीए से भागे थे, उनका विरोध ही इस बात पर नहीं था कि नीतीश वापस क्यों आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण था कि नीतीश कुमार को 2017 में क्यों लाया गया। जी, और सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि उसमें एलजेपी भी चाह रही थी कि नीतीश कुमार नहीं आए, जिसके परिणाम माजी जी भी उसमें चाह रहे थे कि नीतीश नहीं आए, जिसका परिणाम आपने देखा ही कि एलजेपी के साथ क्या हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो अल्टीमेट हो गया कि उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया गया। अब निखिल मंडल जो, माफ कीजिएगा, निखिल आनंद जो बात कह रहे हैं, उस बात में बहुत दम है। दम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पद, प्रतिष्ठा, दुनिया जहां सब कुछ दिया। 2014 के चुनाव में जिस तरह से वो जीत करके आए, 3 में से तीनों सीट जीत करके आए, इसका क्रेडिट तो उन्हें देना ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि जब 2019 में वो चुनाव लड़े तो फुक्का हो गए, दो जगह से चुनाव उन्होंने लड़ा। अब ऐसी स्थिति में निखिल आनंद का या भारतीय जनता पार्टी का एक ही कहना है, और ये कहना जायज़ लगता है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीछे पीछे आप चलने के लिए क्यों आए हैं। मतलब 3 बातें उन्होंने कही। एक, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह से बड़े समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। दूसरा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो विरोध हुआ है आज, या जो भी कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुट रही है उपेंद्र कुशवाहा की, ये भी ललन सिंह और नीतीश कुमार द्वारा कराया हुआ है। तीसरा, उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विलय कराकर उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया गया ताकि वो कुछ विरोध भी ना कर सके कभी। नमन जी, ये बात तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीब होने जाता है, सूरज के साथ सब नजदीक होने जैसा होता है, बिल्कुल जल जाता है, उसको भस्म होना ही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहां एक तरफ जदयू में इस तरह की बातें होना स्पष्ट तरीके से संकेत कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के कद को घटाने की कोशिश हो रही है। क्या आप बाबा इस बात को मानते हैं कि तो भाजपा तो विरोध में तो हमेशा बोलेगी ही, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कद काफी घटा है? पहली बार जो उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, रहते हुए उस गठबंधन में, फिर भाजपा के रडार पर आए जी, भाजपा ने पियाजो मुसलमान कह दिया, फिर बहुत कुछ हुआ, ये सारा अपमान भी उन्होंने सहा जी, आज भी अपमान सह रहे हैं, लेकिन उम्मीद होगी कि कुछ मिल जाए। आपको लगा था कि केंद्र में, बिहार में मंत्री बन जाएंगे जी,
वो भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। तो अपमानित तो कई लेवल पर हुए हैं यहाँ आने के बाद। तो क्या लगता है कि इन अपमानों के पीछे ललन सिंह और नीतीश कुमार हैं या एक संयोग मात्र है? जो भाजपा कह रही है वो तो बात स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा है जी। और उन्हीं बातों में अगर आप देखें तो इनके बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये तो असंभव लग रहा है कि पार्टी लेटर निकाले, नीतीश कुमार लेटर निकाले कि इनके कार्यक्रमों में जुटना है और जुटने वाला काला झंडा दिखाने लगे, झंडा दिखा दें। ये तो अपने आप में लगता है कि मतलब कोई प्लानिंग जरूर है। निश्चित रूप से एक बार फिर से नीतीश बच भी जाएंगे तो ललन सिंह पर तो हमेशा आंच लगेगी इस बात की कि ये निपटाना चाहते हैं, जैसे आरसीपी को निपटा दिया वैसे ही इनको भी निपटा देंगे। ये तो बट नेचुरल है कि जो आपके सामने आपकी शिकायत, दूसरे की शिकायत करता हो, वो कहीं ना कहीं आपकी भी शिकायत करता होगा। यानी कि ललन सिंह अगर आरसीपी के विरुद्ध आपको खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध भी किसी को खड़ा करेंगे। बिल्कुल। और ये नीतीश कुमार के करीब जाने वाले लोगों को ललन सिंह छोड़ते नहीं हैं, पहली बात ये। और दावा भी देखिए कहीं ना कहीं जो एक लग गया था, पूरे बिहार में पोस्टर्स लग गए थे छोटे छोटे जगहों पर कि अगला सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। नारे तो ललन सिंह ने भी लगवाए थे। पहले वाला भी बता दीजिए, अगला सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। जितने लोगों का नारा लगा रलन सिंह ने निपटा दिया सबको। अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है तो लड़ाई तो बड़ा इस बार मजेदार होगा बाबा, क्योंकि आरसीपी सिंह पेशे से भले वो अब रहे हैं काफी दिनों से नेता, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक छवि रही है तो बोलते कम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बोलने पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखिए अभी तक तो ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन अगर अपमान होता रहेगा और ललन सिंह कहीं धरा के रंगे हाथ तो फिर क्या होगा? नमन जी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार के अगर समकक्ष कोई नेता है, मैं लालू यादव की बात नहीं कर, लालू यादव तो बहुत बड़े नेता है जी, लेकिन नीतीश कुमार के समकक्ष अगर कोई नेता था और है तो वो हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जब गए थे तो आप ही ने कहा था, याद है मुझे, आपने कहा था कि ये अपने राजनीतिक जीवन को समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। आरएलएसपी के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इक्का दुक्का को छोड़ करके। वो भी इक्का दुक्का उपेंद्र कुशवाहा के बदौलत नहीं है जी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भाजपा कह रही है वो गलत नहीं है और भाजपा को भी अपने लिए साथी चाहिए। कार्यक्रमों में भी हमने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा अक्सर समाजवाद की बात करते नजर आते हैं, ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण की लगातार वो जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में भी बात कर रहे हैं कि आरक्षण को लागू किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे में भाजपा का कहना कि बड़े समाजवादी हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये एक आग तो लगाता है। और आप समझते हैं कि जब आग लगता है किसी भी पॉलिटे में तो एक बड़ा धमाका पीछे होता है। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की नई जो अदावत है वो पर्दे के पीछे तो शुरू हो गई है। हमने वो समझाने की आपको कोशिश की। जल्दी ही पंचनामा में इस पर मैं विशेष चर्चा करता नजर आऊंगा चीर फाड़ करते हुए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।